पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउंस के बारे में, और प्रोनाउंस के बारे में हमने बताया था आप सबको कि प्रोनाउंस वो होता है जो किसी नाउन के बदले में आता है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल भी हम थोड़ा बहुत देख लिए थे। अब आगे है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ना है, मतलब प्रोनाउन के प्रकार के बारे में जानना है। तो प्रोनाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा जो है 1 से लेकर 10 नंबर तक, ये सारा आपको प्रोनाउंस के प्रकार हैं। पहला जिसमें से आपको हो जाता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो जाता है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और चौथा होता है आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन, और पांचवा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और 6 नंबर का होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, और 7वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 8वां है रिलेटिव प्रोनाउन, 9वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और 10वां है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इन 10 प्रोनाउन को जो है हम अलग अलग जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है आपको इसमें पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन वो होता है, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि जो किसी पर्सनल के लिए यूज होता है। तो किसी पर्सनल के लिए यूज कैसे होता है, कैसे हम मानेंगे ये किसी पर्सनल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, फिर आपको हम समझाते हैं। यहाँ है आपको आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। मतलब ये जो है आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये सारा आपको क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन कहने का मतलब कैसे इसका हम यूज करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, कैसे किसी के लिए ये पर्सनल हो सकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे पर्सन, मतलब पर्सनल प्रोनाउन वैसे 3 प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में जो आता है वो क्या आता है, आई एंड वी आता है आपको, ठीक है। सेकेंड में आपको यू आता है, और थर्ड में जो है ही, सी, इट एंड दे। बाकी इसके अलावा जो हो सब किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। तो आपको पता होना चाहिए, आप पहले भी पढ़े होंगे कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो बोलने वाले में से कौन कौन आता है, आई एंड वी आता है। तो आई एंड वी जो है क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और यह बोलने वाला होता है। जैसे मैं अभी यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा नाम क्या है, मेरा नाम ओम प्रकाश है। अगर हम अपने आप को बोलेंगे ओम प्रकाश आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम इसके बदले अगर हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे, मैं आप लोगों को अब पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर जो है अपने आप को मैं से मैं संबोधित कर रहा हूँ। तो मैं जो हूँ मैं पर्सनल हूँ, किसी खास के लिए यहाँ आई जो यूज होगा मैं के लिए, किसी खास के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे आई क्या हुआ, पर्सनल हो गया। ये अकेला के लिए, सिंगुलर के लिए हुआ। अगर वही प्लुरल के लिए अगर यूज करें, अगर बोलेंगे हम यहाँ पे तुम मान के चलिए क्लास में कई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर बोलेंगे क्या तुम सबने बनाया, तो तुम लोग जवाब दोगे कि हाँ सर हम लोगों ने बनाया। तो वहां आप लोग जो है क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। हम लोगों ने बनाया कहने का मतलब आप सभी को मिला के बोल रहे हैं, एक से अधिक के लिए बोल रहे हैं, कोई सिंगल के लिए, किसी का नाम स्पष्ट नहीं है। तो वहां पर जो ये प्लुरल के लिए यूज होता है। और यह कौन सा प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। किसी पर्सनल के लिए, आप लोग पर्सनल है उसके लिए हम लोग का यूज हुआ, मतलब वी का यूज हुआ, ठीक है। और दूसरा सेकेंड पर्सन जो होता है यह होता है आपको सुनने वालों के लिए, ठीक है। सुनने वालों के लिए अगर आप यहाँ क्लास में मान के चलिए कई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर हम उनमें से बोलेंगे कि तुम आ जाओ, तुम्हारी तरफ किसी की तरफ हम इशारा करके बोलेंगे कि तुम यहाँ आ जाओ, तो आप वहां से आ जाइएगा। मैं आपको नाम लेके नहीं बुलाया कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, रमेश आ जाओ, महेश आ जाओ, कोई आ जाओ, लेकिन आपको बोले तुम आ जाओ, तो तुम यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या, तुम्हारे नाम लेके हम नहीं बोले, तो कहने का मतलब क्या, तुम्हारे बदले में हम किसका, तुम का प्रयोग किए हैं, मतलब यू का प्रयोग किए हैं।
तो यह यू जो है किसके लिए आया, किसी पर्सनल के लिए, पर्सनल के लिए आया, तो यू क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हुआ। ठीक है। और थर्ड पर्सन में ही सी इट, अब जैसे मान के चलिए यहाँ क्लास से बाहर जो है कोई खड़ा है, ठीक है, और वहां बोलेंगे कि वह क्या कर रहा है, ठीक है, और उसका नाम हम नहीं जानते हैं, बोलेंगे वह क्या कर रहा है वहां पे, तो वहां पर जो वह बैठा हुआ है या फिर खड़ा है, तो हम किसके बारे में इशारा करें, जो वहां पे खड़ा है, लेकिन हम उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, इसका नाम क्या है, हमको नाम लेना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बोले वह क्या कर रहा है, तो किसके बारे में इशारा किए, उसके बारे में, तो वह किसी खास के लिए आया कि नहीं आया, ही जो है किसी खास के लिए प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, तो यहाँ जो ही क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है। और ही का यूज जो है वह के रूप में पुरुष के लिए करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से सी का यूज जो है वह के लिए स्त्री के रूप में करते हैं, यह भी पर्सनल हो गया। और इट का यूज जो है किसी निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, यह क्या है, यह क्या है। और दे का प्रयोग जो है यह हम प्लूरल फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है, जब ये सिंगुलर हो तो सबों के लिए ही सी इट का प्रयोग करेंगे जो जैसा रहेगा, और इन सब का जब एक से अधिक हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो आप कह सकते हैं ये जो सातों आपको प्रोनाउंस है, यह कौन सा प्रोनाउन हुआ, पर्सनल प्रोनाउन हुआ। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, सीता मिस्ड द बस, मतलब सीता जो है अपना बस मिस कर चुकी है, बिकॉज डैश वाज लेट, क्योंकि वह लेट थी, क्योंकि वह लेट थी। तो यहाँ पर सीता जो है यह क्या है, यह जो है फीमेल है, ठीक है, सीता क्या है, फीमेल है। जब फीमेल के लिए यूज करते हैं हम वह का, तो किसका यूज करते हैं, ना कि आई का करते हैं, ना ही का करते हैं, ना ही इट का करते हैं, तो किसका करते हैं, सी का करते हैं। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे राम वाज पुअर बट डैश वाज वेरी हैप्पी, राम जो है गरीब था लेकिन वह क्या था, बहुत खुश था। तो वह, यहाँ राम के लिए हमको वह का यूज करना है, और राम क्या है, मेल है, ठीक है, मेस्कुलिन जेंडर है राम, मेल है, पुरुष है, तो पुरुष के लिए हम वह के लिए किसका यूज करते हैं, राम तो आएगा नहीं, कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही जो है ये आपका सही आंसर है, क्योंकि मेल के लिए जो हम वह के रूप में किसका यूज करते हैं, हमेशा ही का यूज करते हैं। तो ये आपका जो है क्या हुआ, गलत आंसर हुआ तीनों, और ही जो है आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ जो है पर्सनल प्रोनाउंस का टाइप्स जो है वह 3 टाइप्स माना जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपको हमने बताया वहां पर कि आई वी जो है यह फर्स्ट पर्सन है, आई जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, और वी जो है यह किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक के लिए यूज होता है। और ये हमारा सेकेंड पर्सन आपको क्या हो गया, यू हो गया। यू किसके लिए यूज होता है, यू सिंगुलर प्लूरल सबके लिए यूज होता है, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन में ही सी इट जो भी है वह के लिए यूज करेंगे, दोनों स्त्री पुरुष के लिए, तो यह यूज होगा, और सिंगुलर के लिए होगा, यह के लिए यूज करेंगे, तो इट का जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए यूज होगा। और जब ये चीज जो है 2 से अधिक हो जाए या फिर 2 हो जाए, अब प्लूरल फॉर्म में हो जाए, तो उसका यूज, उसके लिए हम क्या चीज का यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन होता है आपको सुनने वाला, सॉरी बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन होता है जो सुनने वाला होता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हुए, अपने लिए वी सिंगुलर है तो आई का यूज करेंगे। ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं हमें, तो सुन रहे हैं तो आप लोग सेकेंड पर्सन हो गए। ठीक है। आप लोग को हम तुम से बुला सकते हैं, आप से बुला। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं वह ऐसा है वैसा है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, उसके बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वह थर्ड पर्सन होता है, और उनके लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर हो तो ये इसका प्रयोग होगा, प्लूरल हो तो इन सबों के प्लूरल के लिए किसका यूज करते हैं, हम दे का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये था आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में कुछ जानकारी। आगे हम देख लेते हैं,
जैसे पर्सनल प्रोनाउंस का जो यूज होता है वह हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं, सब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। और उस सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, कोई वर्ब आता है, और उस वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो है टोटल हम पढ़े हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और ये जो है तीनों मतलब 6-7 जो है क्या है आपको पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे आई आएगा तो आई किसके फॉर्म में यूज होता है, सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। और इसके साथ अगर आपको कोई वर्ब आएगा तो आई का ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में यूज होगा, मी के फॉर्म में। मतलब सब्जेक्टिव केस में आई रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या रहता है, आई का मी होता है। उसी प्रकार से अगर वी हो, वी का अगर यूज सब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज होगा, वी का अस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यू है, यू जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में यू ही रहेगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू ही रहेगा, ठीक है। और आगे आपको ही आ गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है आपको, हिम हो जाता है, ठीक है। सी का क्या हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ठीक है। ईट का क्या होता है, ईट का इट ही होता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपको डे, और डे का क्या होगा, देन होगा, ठीक है। ये जो है आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया प्रोनाउंस का।